नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी दादी और पोती की प्यार की कहानी। शिखा अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। शिखा अभी मात्र 10 साल की थी। एक दिन जब वह अपने स्कूल से लौट कर आई तो उसकी दादी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उसने दादी का कमरा, बाथरूम सब देख लिया, लेकिन दादी कहीं नहीं मिली। शिखा ने अपनी मम्मी मिताली से पूछा, दादी माँ कहाँ है? दिख नहीं रही है। मिताली ने अपनी बेटी को गोद में लिया, बिठाकर कहा, दादी का यहाँ मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वह गांव के में एक रिश्तेदार है उनके पास चली गई। शिखा उदास हो गई और अपनी माँ से बोली, माँ आपने दादी को रोका क्यों नहीं? मुझे उनकी बहुत याद आएगी। वापस कब आएगी? कब तक आएगी? मिताली ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जब उनका दिल करेगा तब आ जाएंगे वापस। जाओ तुम हाथ धोकर खाना खा लो। शिखा के पिताजी राजेश, जो कि टेक्नीशियन थे, हैं अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। शाम को जब वो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वापस घर आए तो शिखा अपने पापा से दादी के बारे में पूछती हैं। जो उसकी माँ ने कहा था कि शिखा अपने पापा से कहती है, पापा तो दादी से मेरी बात करा दो और हमें छोड़कर उन रिश्तेदारों के पास क्यों चली गई? अब मैं किसके साथ सोऊंगी और मुझे कहानियाँ कौन सुनाएगा? पापा भी बच्ची को टालते हुए कहते हैं, बेटा दादी को यहाँ अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वह गांव चली गई। अब तुम ज़्यादा मत सोचो, अपने स्कूल का होमवर्क करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। दादी का जब भी मन करेगा वो वापस आ जाएगी। शिखा जब भी दादी से बात करने के लिए कहती तो उसके मम्मी पापा कोई न कोई बहाना मार कर बात को टाल देते। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। एक दिन शिखा के स्कूल वाले सभी बच्चों को आगरा का ताजमहल दिखाने के लिए लेकर गए। उसमें शिखा भी गई हुई थी। सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे। उसमें उनको देखने के लिए अध्यापक ने बड़ी सतर्कता के साथ सभी बच्चों की वहाँ के बारे में समझाया। सभी बच्चे बस की तरफ वापस आ रहे थे कि तभी शिखा की नज़र एक पेड़ के नीचे बैठी बूढ़ी औरत पर पड़ गई, जिसकी शक्ल उसकी दादी से कुछ कुछ मिलती थी, लेकिन वह फटे पुराने कपड़े पहने हुए लोगों से भीख मांग रही थी। एक पल के लिए शिखा ने सोचा, उसकी दादी इस फटे हाल में क्यों होगी? नहीं कोई और है। मम्मी पापा ने तो कहा था कि दादी गांव के में हैं। शिखा के मन में ढेर प्रश्न आ रहे थे। एक बार जाकर पुष्टि करना चाहती थी कि वह उसकी दादी ही है या कोई और। शिखा उस बूढ़ी औरत के पास जाकर खड़ी हो जाती है। दादी ने जब अचानक शिखा को अपने सामने खड़ा देखा तो मेरी बच्ची कहकर रोने लगी। दादी की ऐसी हालत देखकर शिखा भी रोने लगी। न जाने कब से नहाई नहीं है दादी, और कपड़ों में से भी बदबू आ रही थी। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। जूठन पड़ी थी, पता नहीं किस किस की इकट्ठा करके रखी हुई थी। उनकी एक एक हड्डी दिखने लगी थी। वह अपने कपकपाते हाथों से शिखा के आंसू पोंछने लगी। दादी की खाल और जानवर की खाल में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रह गया था। यह देखकर शिखा दादी को गले लगाकर भावुक हो जाती है। फिर उसने पूछा कि आप यहाँ कैसे? आप तो गांव में थी ना? दादी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस किस्मत खराब है। कुछ बुरे कर्म करे थे, उनका ही फल मिल रहा है। शिखा कहती है, दादी उठो, मेरे पास घर चलो। दादी कहती है, नहीं बेटा, मेरा कोई घर नहीं है। अब जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं, वो यहीं घूम कर फिर कर कट जाएंगे। शिखा कहती है, आप क्यों मांग कर खाओगी?
हमारे होते हुए दादी कहती हैं, हाँ बेटा, और कोई चारा भी तो नहीं है। शिखा अपनी दादी का हाथ पकड़कर कहती हैं, नहीं, आप मेरे साथ घर चलेगी और आपको ऐसी भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ सकती। दादी मुस्कुराकर कहती हैं, जब अपने बेटे ने ही छोड़ दिया तो तू क्यों नहीं छोड़ सकती। कहते ही दादी फूट फूट कर रोने लगी। शिखा अचानक से पूछती हैं, क्या पापा ने आपको यहाँ छोड़ा? बोलो दादी। दादी अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए कहती हैं, यह सब छोड़ तू बता यहाँ कैसे आई, किसके साथ आई और पढ़ाई कैसी चल रही है। शिखा अपनी दादी को के गालों पर हाथ रख कर कहती हैं, आप यहाँ कैसे आई, पहले यह बताओ। दादी उससे अपना मुंह फेर लेती हैं। शिखा अपने हाथों से उनके चेहरे को अपनी तरफ घुमाकर कहती है, दादी प्लीज़ मुझे बताओ ना, यहाँ कैसे आए। दादी बताती हैं, उस दिन जब तुम अपने स्कूल गई थी तब मिताली ने कहा, माँ जी आपके घुटनों में दर्द रहता है, चलो डॉक्टर को दिखा कर आते हैं। वह मुझे डॉक्टर के बहाने पता नहीं कहाँ ले गए। एक जगह पार्क में मुझे बिठाकर कहा, आप यहीं बैठे, मैं आती हूँ। सुबह से शाम हो गई लेकिन तेरी माँ वापस नहीं आई। 2 दिन तक वहीं भूख से तड़पती रही। फिर एक लड़का आगरा के लिए आ रहा था। उसने मुझे खाना खिलाया और कहा, अम्मा मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, अपना पता बता दो। मैंने कहा, बेटा मेरा कोई घर नहीं है। तब वह मुझे यहीं छोड़ गया। तब से मैं यहीं हूँ। शिखा को आज अपनी मम्मी से नफरत हो रही थी, जिन्होंने उसकी दादी को मरने के लिए छोड़ दिया। इतने में शिखा को ढूंढते हुए उसके सर आ गए। उन्होंने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। वह शिखा, तुम्हारी दादी को मैं अपने पास रख लूँगा, तुम परेशान मत हो। शिखा रो कर कहती है, नहीं सर, मेरी दादी मेरे साथ ही रहेगी। सर मुझे रास्ता नहीं पता, तो क्या मैं अपनी दादी को बस में ले जा सकती हूँ? सर कहते हैं, क्यों नहीं, ज़रूर। शिखा स्कूल से वापस आती है। रात हो चुकी थी। पापा भी ऑफिस से आ गए होंगे। वह दादी को घर के बाहर ही बिठा देती है और घर पहुंचते ही मम्मी से पूछा, कैसा रहा ट्रिप? मम्मी ने पूछा, कैसा रहा ट्रिप? शिखा कुछ नहीं कहती। फिर पापा कहते हैं, शिखा अम्मा कुछ पूछ रही हैं, उत्तर दो। शिखा ने कड़क आवाज़ में कहा, क्यों दूँ मैं आपको उत्तर? कौन है आप? मम्मी पापा दोनों आश्चर्य होकर शिखा से प्यार से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसा क्यों बात कर रही हो? शिखा कहती है, कुछ गलत पूछ लिया मैंने। वह दोनों समझ नहीं पाते शिखा अजीब बर्ताव क्यों कर रही है। शिखा फिर कहती है, यह घर किसके नाम है? पापा अब शिखा पर चिल्लाते हैं, कहते हैं, क्या हो गया है, कैसी बात कर रही हो? सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इतने में मम्मी भी कहती हैं, बेटा सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो है, जो कुछ करते हैं वह सब तुम्हारे लिए ही। शिखा ने कहा, दादी को बीच रास्ते में मरने के लिए छोड़ दिया, वह भी मेरे लिए। यह सुनते ही मम्मी की आंखें खुली की खुली रह गई। फिर शिखा कहती है, आप मुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बना दो, फिर आप दोनों खुद ही अनाथ आश्रम में चले जाना। पापा गुस्सा में बोले, क्या कहा रही हो? हम क्यों अनाथ आश्रम में जाएंगे, हमारा घर नहीं है? इस पर शिखा कहती है,
घर तो यह दादी का भी था जो आपने अपने नाम पर करा लिया। दादी को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। पापा कहते हैं, पर दादी तो गांव गई थी ना। शिखा गुस्से में कहती हैं, बस करो पापा, और कितना झूठ बोलोगे। पापा कहते हैं, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, तुम क्या कहना चाहती हो। शिखा अपनी मम्मी की तरफ देखकर कहती है, मम्मी दादी को अकेला अनजान जगह छोड़ आई थी, क्या आपको पता नहीं। पापा कहते हैं, क्या मुझसे तो मिताली ने कहा था कि मम्मी का यहाँ मन नहीं लगता, इसीलिए वह गांव जा रही हूँ चाचा जी के पास। शिखा ने कहा, तो पापा आपने फ़ोन करके एक बार जानने की कोशिश नहीं करी कि अम्मा है कहाँ, कैसी है, किस हाल में है। पापा कहते हैं, बेटा गांव में फ़ोन नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारी बात नहीं करवा सकता था। तुमने कहा देखा माँ को। फिर वह अपनी पत्नी से पूछता है, मिताली मम्मी कहाँ है। मिताली गुस्से से कहती है, हाँ मैं ही दुश्मन हूँ तुम सब की, मैं ही उन्हें छोड़कर आई थी। कितना खर्चा होता है हर महीने उनकी दवाइयों पर, तुम्हें अंदाज़ा भी है। पूरे घर का बजट बिगड़ हुआ था, लगा 70 साल की है, अब जी के क्या करेगी, इसलिए छोड़ आई। राजेश अपनी पत्नी को कस के झापड़ मारता है। शिखा बाहर बैठी अपनी दादी को पकड़कर अंदर ले आती है। जहां राजेश अपनी पत्नी को हाथ पकड़कर के घर से बाहर निकाल रहा था, तभी अपनी माँ को देख उसके पैरों में गिर गया। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैंने उसकी बातों में विश्वास कर लिया, लेकिन अब यह यहाँ नहीं रहेगी। दादी अपने बेटे का हाथ पकड़ते यह कहती है, बेटा वह कहाँ जाएगी, उसे माफ़ कर दो। राजेश कहता है, मम्मी इसने आपको मरने के लिए छोड़ दिया था और आप इस पर तरस खा रही हो। नहीं मम्मी, अब यह यहाँ नहीं रह सकती। मिताली अपनी सास के पैरों में गिर जाती है, मुझे माफ़ कर दो मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी, एक बार मुझे माफ़ कर दो। लेकिन राजेश नहीं मानता है। फिर दादी कहती है, बेटा तुम भी वही कर रहा है जो उसने किया है, वह इसमें और तुझमें क्या फ़र्क रह गया, इसे छोड़ दे, मेरी परवरिश ऐसी नहीं है। मिताली अपनी सास के आगे हाथ जोड़कर कहती है, मम्मी जी मुझे पता नहीं क्या हो गया था, बस एक बार माफ़ कर दो। दादी कहती है, बहू तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। यह ध्यान रखना, हम जैसा करते हैं हमारे बच्चे भी वैसा ही करते हैं। दोस्तों एक पोती ने अपनी दादी के लिए जो भी किया उसके बारे में आपका क्या कहना है। और ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट्स के अंदर।